दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं पीएनबी वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं इस कार्ड के हिडन बेनिफिट्स, फीस एंड चार्जेस और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये कार्ड आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आमतौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनवलप देखने में काफ़ी सही है। इस पर हमें वेलकम टू पीएनबी क्रेडिट कार्ड्स लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, इधर कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ जो मैं आपको बताऊं। अब बिना टाइम वेस्ट किए इन्वेलप को ओपन करते हैं और फिर आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा क्या क्या है इसमें और क्या फीचर्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं इन्वेलप ओपन कर रहा हूँ और जब तक मैं इसे केयरफुली खोल रहा हूँ तब तक मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक इंडिया के सबसे पुराने और भरोसेमंद बैंक में से एक है। इस बैंक की शुरुआत 23 मई 1894 को लाहौर में हुई थी और 12 अप्रैल 1895 को पीएनबी ने अपना पहला बिजनेस डे स्टार्ट किया था। यानी ब्रिटिश रूल के टाइम से देसी लोगों द्वारा बनाया गया पहला इंडियन बैंक था। इस बैंक का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और अब तक इसके 12,000 से ज़्यादा ब्रांचेस है पूरे देश में। पीएनबी ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड 2007 में लॉन्च किया था और आज के टाइम पर पीएनबी के पास 10 से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, जैसे प्लैटिनम, रुपे सेलेक्ट, पीएनबी ग्लोबल गोल्ड और पीएनबी वेब कॉन्टैक्टलेस कार्ड। मतलब हर इनकम लेवल के यूज़र के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब इन्वेलप ओपन हो गया है तो अब देखते हैं क्या क्या हमें इस इन्वेलप में मिला है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको कार्ड दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पीएनबी के क्रेडिट कार्ड के साथ ये दो छोटी सी बुकलेट आई है। एक है क्रेडिट कार्ड यूज़र गाइड और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। यूज़र गाइड में आपको मिलता है सब कुछ, कार्ड कैसे एक्टिवेट करें, पिन कैसे बनाएं, रिवॉर्ड्स पॉइंट का यूज़ कैसे करें, मतलब कार्ड के पूरे फीचर्स समझने के लिए परफेक्ट गाइड। और ये टर्म्स एंड कंडीशन वाली बुकलेट ये थोड़ी सीरियस लगती है लेकिन काफ़ी काम की चीज़ है। इसमें लिखा होता है इंटरेस्ट रेट, एनुअल चार्ज, लेट पेमेंट फीस और कार्ड लिमिट के रूल्स। तो अगर आप पहली बार पीएनबी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो इन दोनों को एक बार ज़रूर देख लेना, बाद में काम आएगी। अब चलिए एक लास्ट चीज़ रह गया, वेलकम लेटर, और उसी में हमारा क्रेडिट कार्ड है, उसे बाहर निकालते हैं। इन्वेलप का वेट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर जो यूज़र गाइड और टर्म्स एंड कंडीशन बुकलेट है इसका भी वेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत सारे पेजेस में है। और चलिए निकल गया है हमारा वेलकम लेटर। अब वेलकम लेटर को जो है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे ही इसे ओपन करते हैं सामने ही हमें हमारा क्रेडिट कार्ड दिखता है और उसके ऊपर ही हमें वेलकम लेटर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है कि आप अब पीएनबी क्रेडिट कार्ड वर्ल्ड में इंटर कर चुके हो, जहां आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और एक्साइटिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये है पीएनबी वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। फ्रंट साइड पर आपको मिलता है चिप, वीज़ा प्लैटिनम ब्रांडिंग, डिज़ाइन सिंपल, क्लासी और प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल प्रीमियम टच के साथ। अब बैक साइड दिखाता हूँ। यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रिप, सिग्नेचर पैनल, सीवीवी स्पेस दिया गया है। ओवरऑल फिनिशिंग और फील काफ़ी स्टडी है और हाथ में पकड़ने पर यह कार्ड एक सॉलिड ग्रिप देता है। अब बात करते हैं इस कार्ड के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वह है रिवॉर्ड्स पॉइंट। हर 150 रुपये के खर्चे पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। फ्यूल सरचार्ज वेवर भी है। अगर आप 500 से 3,000 रुपये के बीच में फ्यूल स्पेंड करते हैं तो 1% का सरचार्ज माफ़ हो जाता है। एड ऑन कार्ड की फैसिलिटीज़ भी है। आप अपनी फैमिली मेंबर को भी एड ऑन कार्ड इशू कर सकते हैं, उनके स्पेंड पर भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसके अलावा ये कार्ड जिनके पास भी हो उसे सेलेक्ट डोमेस्टिक लॉन्च पर फ्री एक्सेस मिलता है वीज़ा लॉन्च प्रोग्राम के जरिए। और इस कार्ड में लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर भी है। अगर कार्ड खो जाता है तो 2 लाख तक का फ्रॉड लायबिलिटी कवर मिलता है। और सबसे अच्छा पॉइंट, ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है अगर आप पीएनबी के एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट होल्डर हैं और रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हैं। चार्जेस की बात करें तो ज्वाइनिंग और एनुअल फी 500 रुपये प्लस जीएसटी है, जो कि दोनों मिला के 590 रुपये हो जाता है। अगर आप साल भर में 50,000 या उससे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं इस कार्ड से तो एनुअल फी वापस आ जाती है। कैश एडवांस चार्ज अराउंड 2.5% है और फॉरेन ट्रांजैक्शन मार्कअप 3% तक लगता है, जो स्टैंडर्ड है, आमतौर पर यही लगता है सब में। बात करते हैं इस कार्ड में मुझे लिमिट कितनी मिली है। तो इस क्रेडिट कार्ड में मुझे 1,00,000 रुपये की लिमिट मिली है और जो कैश लिमिट है वो 20,000 रुपया है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है कि क्या मैं इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विस के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से पीएनबी वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम एनुअल इनकम 5 लाख होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं होता। बैंक आपका सिबिल स्कोर, एग्जिस्टिंग लोन रीपेमेंट हिस्ट्री और पीएनबी के साथ रिलेशनशिप भी देखता है। अगर आपकी इनकम थोड़ी कम है तो बैंक आपको लोअर वेरिएंट या सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकता है, जैसा पीएनबी ग्लोबल कार्ड। दोस्तों, ये कार्ड अच्छा है अगर आप रेगुलर स्पेंडर हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिल्स पे करते हैं
क्योंकि रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स यूज़फुल है, लेकिन अगर आप कभी कभी यूज़ करते हैं या पेमेंट डिले हो जाता है तो इंटरेस्ट और चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं, जो कार्ड के स्ट्रेंथ कम कर देते हैं। ओवरऑल मैं इस कार्ड को रिकमेंड करूंगा उन लोगों को जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखते हैं। अब जब कार्ड हमारे पास है तो कैसे एक्टिवेट करें और यूज़ करना शुरू करें, पिन कैसे बनाएंगे, लिमिट सेट कैसे करेंगे, यूज़र एंड कंट्रोल कैसे आप पूरा मैनेज करेंगे, इसी तरीके से इसका बिल पेमेंट कैसे किया जाता है, बिल कहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल कितने का बना है, आप ये कैसे देखेंगे कि आपने कौन सा अमाउंट कहाँ ट्रांजैक्शन किया है, कितने रुपए इस कार्ड से खर्च किए हैं, पूरा स्टेटमेंट आप कहाँ से देख सकते हैं। चलिए उसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे PNB जीनी। PNB जीनी लिखकर सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का एप्लीकेशन दिखेगा। इसके सामने ही आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो ओपन का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर ये ऐप में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन करने का इस ऐप में, पहला पैन कार्ड नंबर, दूसरा डेट ऑफ बर्थ, तो दोनों इंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपको मैसेज वाले एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप मैसेज सेंड कर देंगे, फिर बैक पर क्लिक करके आप वापस इसी ऐप में आ जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होने लगेगा। तो जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है तो अगला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम इंटर करेंगे, जो भी आपको यूज़र नेम रखना हो। यूज़र नेम इंटर करते वक्त, बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि 7 से लेकर 15 अक्षर के बीच में आपका यूज़र नेम होना चाहिए और यूज़र नेम में सिर्फ नंबर यानी अल्फ़ाबेट और नंबर ही होना चाहिए, जैसे ABCD और फिर कोई नंबर। इसके अलावा आप स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट वगैरह नहीं लिख सकते हैं। और पासवर्ड 8 से 15 अक्षर के बीच का होना चाहिए। इसमें एक बड़े लेटर में, एक छोटे लेटर में आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, जैसे ABCD या कुछ भी लिखना चाहे तो एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए, और इसमें आप कहीं भी स्पेस नहीं दे सकते हैं। और आपको स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग या एट आप कुछ डालना चाहे तो आप बीच में कहीं भी डाल सकते हैं, शुरू में और लास्ट में आप नहीं डाल सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपने क्या डाला है, क्या यूज़र नेम और क्या पासवर्ड डाला है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर नया एम पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यह एम पिन वो होता है, जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपसे एक पिन मांगा जाएगा, तो वो पिन आप यहाँ पर सेट करेंगे। न्यू एम पिन पर वो पिन डालेंगे जो आप बनाना चाहते हैं, और कन्फर्म एम पिन पर वही डालेंगे वापस से जो आपने ऊपर डाला था। तो चलिए ये दोनों डाल देते हैं। ये डालने के बाद अब कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ये हमारा एम पिन तैयार हो गया है। अब जो एम पिन आपने बनाए थे वो एम पिन आप वापस से यहाँ पर इंटर करेंगे ताकि आप लॉगिन हो जाए, एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाए। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाता है आपको यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड दिखेगा और साइड में एक्टिवेट कार्ड का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, कार्ड को एक्टिवेट करना है पहले। तो एक्टिवेट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। आप ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर OTP का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके नंबर पर जो भी OTP आए वो आप OTP यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मेरे पास OTP आ गया है। तो ये OTP यहाँ पर एंटर करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे तो कार्ड ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें एक्टिवेट होने के बाद अपने कार्ड को मैनेज करने का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है, टोटल ड्यू, मिनिमम ड्यू और ड्यू डेट। तो ये सब क्या चीज़ है मैं आपको बता दूँ। टोटल ड्यू वो होता है जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनने के बाद जो अमाउंट आपको पेमेंट करना है वो टोटल ड्यू में होता है। और मिनिमम ड्यू वो होता है कि अगर आप उतना अमाउंट पेमेंट कर देते हैं जो मिनिमम ड्यू में दिखे तो आपको बाउंस चार्जेस या लेट पेमेंट फी 1 दिन का नहीं लगेगा। और ड्यू डेट वो होता है जिस डेट तक आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब चलते हैं कार्ड को मैनेज करने का, लिमिट सेट करने का। तो अब मैनेज कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम अपने क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर लेंगे, पिन बना लेंगे, नया पिन सेट कर लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है चेंज कार्ड पिन का, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन बनाना चाहते हैं, पिन रखना चाहते हैं, वो न्यू पिन पर एंटर करेंगे और कंफर्म पिन पर वही पिन आप वापस एंटर करेंगे जो भी आपने ऊपर किया था, अपने क्रेडिट कार्ड का जो पिन आप रखना चाहते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। जैसे ही OTP आ जाता है वो OTP आप यहाँ इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे।
तो अगले ही पल आपके क्रेडिट कार्ड का नया पिन सेट हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं। अब चलिए अगले ऑप्शन पर क्या करना है, थोड़ा सा बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन प्रेफरेंस सेट करना है ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई फ्रॉड स्कैम ना हो। तो इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को आपको छेड़छाड़ नहीं करना, उसको बंद ही रहने देना है। और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में आपको कुछ सेटिंग्स कर लेने हैं। जैसे पहला है पीओएस ट्रांजैक्शन, पॉस ट्रांजैक्शन। ये वो होता है जब आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं और कार्ड स्वैप करके आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा आप कुछ करने वाले हैं तो इसको ऑन रखेंगे। दूसरा है ई कॉम ट्रांजैक्शन। ये है जब आप किसी ई कॉमर्स पर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर ट्रांजैक्शन करते हैं इस तरीके का, तो इसको भी आप ऑन रख लेंगे। उसके बाद तीसरा है एटीएम ट्रांजैक्शन। तो इसको आप बंद रखेंगे क्योंकि किसी भी क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना एक जोखिम भरा काम होता है। इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट आपको देना पड़ जाता है। तो ये ऑप्शन आप पहली फुर्सत में बंद कर देंगे। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। चालू करने में भी सेम प्रोसेस यही है। अगर आप कोई ऑप्शन चालू करते हैं तो इसके लिए भी आपको उस पर टैप करना पड़ेगा। तो आप फिर ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप इंटर करेंगे तो वो चालू हो जाएगा। जैसे अभी मैंने ई कॉम ट्रांजैक्शन को चालू किया है। अब एटीएम ट्रांजैक्शन को बंद कर देते, तो बंद करने पे भी वही जैसे मैंने बताया उस पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। अब सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखता है कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन, तो इसको बंद ही रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को किसी मशीन के पास टैप करते तो ऑटोमेटिक जितने का बिल होगा वो पेमेंट हो जाएगा। तो इसको आप बंद ही रखिएगा तो ज़्यादा सही रहता है। ये तो हमने ये सेट कर लिया कि हमें कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन करना है, कौन कौन सा ऑप्शन चालू रखना है। अब कितनी लिमिट तक हमें सेट करना है कि इतनी लिमिट से ज़्यादा तक का ट्रांजैक्शन ना होने पाए, तो अब उसके लिए थोड़ा सा बैक कर लेंगे। और बैक करने के बाद सेट कार्ड लिमिट्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो जो ऑप्शन आपने ऑन कर रखा होगा ना, तो उसका लिमिट आपको सेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे जिसका भी लिमिट आप सेट करना चाहते हैं। जैसे एटीएम वाला है तो मान लीजिए अगर आपने चालू कर रखा था तो इसको आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि अगर कोई पैसे आप निकालते हैं या कोई भी निकालता है जिसको आप भेजते हैं निकालने के लिए, तो नहीं निकल पाएगा जितना आप लिमिट सेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइडर है, इसको आप अप डाउन जो भी कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का अमाउंट अगर कोई खर्च करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने 0 कर दिया, अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया तो थोड़ा वेट करने को कहा जा रहा है, वो लिमिट सेट हो गया है। इसी तरीके से जिसका जो भी लिमिट आप सेट करना चाहें आप इजीली उस पर क्लिक करके लिमिट कम बेश आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सेटिंग्स और बता देता हूँ जहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे इस ऑप्शन पर आने के बाद, तो यहाँ पर आपको देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू ऑल ट्रांजेक्शन का। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है कि एक ऑप्शन दिखेगा अनबिल्ड ट्रांजैक्शन, दूसरा लास्ट ट्रांजैक्शन। तो जो ये अनबिल्ड ट्रांजैक्शन है यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन दिखेगा जो अभी आपने खर्च किया होगा इस क्रेडिट कार्ड से और उसका बिल जनरेट ना हुआ होगा, तो वो यहाँ पर दिखेगा। इस तरीके से आप भी अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करके उसका पिन जनरेट कर सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट में बताइए कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट प्लीज डोंट ट्रबल योर माता पिता।